हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। कहा है दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। बोला 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों दूसरा पद A2 बराबर है 14 के और तीसरा पद कहा है A3 बराबर है 18 के। कहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों, यानी कि S51 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों पहले D का वैल्यू निकाल लो। D बराबर क्या होता है? A2 A3 माइनस A2। तो D बराबर क्या हो जाएगा? A3 में से A3 कितना 18 माइनस A2 कर दो 14। D बराबर आ गया 4। कहा 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो S51 बराबर होगा 51/2। कोष्टक में 2a होता है, तो 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू बच्चों निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए ही हो गया। प्लस का n-1 इंटू डी होता है। तो बच्चों सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल लो। जब हमें डी मिल गया है और दूसरा पद मिल गया है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 को लिखना चाहें हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? A2 बराबर होगा A प्लस डी के। तो A2 बराबर कितना दिया है? 14 बराबर डी बराबर कितना आया है? 4। 4 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो घटेगा कितना हो जाएगा? 10 बराबर ए का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो ए का वैल्यू रख दो। 51 पदों का योग 2 गुणे 10 प्लस का n का वैल्यू 51 है, 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4। 51/2, 5 10 दूना 20 प्लस का 51 में से 1 घटाओ कितना आ गया? 50। 50 चौका 200। जोड़ लो 200 और 20 कितना हो जाएगा? 220। 2 से काटो 11 दूना 22, गुणा कर लो। जीरो है, जीरो लगा दो, तो 11 का गुणा करो। 11 का नवी 11 के 1 हासिल 1। 11 पचे 55 1 56। 51 पदों का योग आ गया 5610। अगला क्वेश्चन है, का यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है। कहा है किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एस एम बराबर दिया है, एस एम यानी कि m पदों का योग दिया है n, और एस एन यानी कि n पदों का योग दिया है m। कहा है m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो एस एम हम जानते हैं सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एक सूत्र होता है n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
तो बच्चों यहाँ पर एस एम है तो यहाँ पर एम हो गया, तो एस एम बराबर एन एस एम बराबर हो गया एम बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस, यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m आ जाएगा, -1 इंटू डी। एस एम बराबर है n के, तो यहाँ पर हो गया n बराबर हो गया m बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस का m-1 इंटू डी। ये बच्चों सूत्र होता है, ये सूत्र है, हमने इस सूत्र पर ये लगाया है, ये सूत्र है हमारा। यहाँ पर 2 भाग कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, गुणा, तो ये हो गया 2n बराबर m कोष्टक में 2a प्लस का m-1 इंटू डी। m का अंदर गुणा कर लो, 2n बराबर हो जाएगा 2ma प्लस इसका इसके साथ गुणा कर लो m कोष्टक में m-1 इंटू डी हो गया। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 किसको मानेंगे, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। एस एन बराबर एम, तो यहाँ पर एस एन बराबर इसी सूत्र पर रखो। जब हम इसी सूत्र पर रखेंगे और एस एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा एन के स्थान पर एन ही रहेगा बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर ये भाग कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, गुणा, 2m बराबर n कोष्टक में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो 2m बराबर हो गया, इसका अंदर गुणा कर लो, 2na प्लस n कोष्टक में n-1 इंटू डी। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण हमारा एक ये है, तो इस बाएं पक्ष में से इस बाएं पक्ष को घटा लो, तो 2n-2m बराबर हो गया, अब इसमें से घटाओ 2am प्लस का m कोष्टक में m-1 इंटू डी में से माइनस करो 2an, चाहे इसको na लिखो या फिर an लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर हो गया 2an माइनस प्लस का n कोष्टक में n-1 इंटू डी। यहाँ से बच्चों दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन हो गए, n-m बचा बराबर 2am प्लस का इसका इसमें गुणा कर लो, तो ये हो गया m² माइनस का m इंटू डी हो गया, माइनस यहाँ पर प्लस है, माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2an, यहाँ पर प्लस है, इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का, तो n का अंदर गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, n² माइनस n इंटू डी। और सॉल्व करो, यहाँ पर होगा 2 कोष्टक में n-m बराबर हो गया 2am प्लस का डी का गुणा कर लो, तो dm² माइनस का dm माइनस का 2an माइनस का n² माइनस का dn² माइनस माइनस प्लस dn, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 2am है और यहाँ पर माइनस का 2an है, तो इसको पास पास लिख लो, 2n-m बराबर हो गया 2am माइनस का 2an। अब लिखो बच्चों माइनस प्लस का dm², अब लिखो माइनस का dn², अब फिर लिखो माइनस का dm
माइनस का dn, इनको हमने एक सही क्रम में लिख लिया। यहाँ पर देखो 2n माइनस m बराबर होगा, यहाँ से बच्चों 2a कॉमन कर लो दोनों में से, तो यहाँ पर 2a कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, m माइनस n प्लस का, यहाँ से बच्चों d कॉमन कर लो, तो यहाँ पर d कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों d कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m माइनस n, और सॉल्व करो, 2n माइनस m बराबर हो गया 2a m माइनस n। अब बच्चों यहाँ पर कर लो माइनस बाहर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी m चाहिए, यहाँ पर भी, सब जगह m है, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्लस का d कोष्टक में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो एक कोष्टक में m प्लस n हो गया, दूसरे कोष्टक में m माइनस n हो गया, माइनस का d कोष्टक में m माइनस n, इतना हो गया। यहाँ पर 2n माइनस m बराबर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, एम एन यहाँ पर भी है, एम एन यहाँ पर भी, एम एन यहाँ पर भी है, तो सबको कॉमन ले लो, तो m माइनस n हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2a प्लस का, यहाँ पर क्या बचा, d कोष्टक में m प्लस n, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का d, इतना हो गया। अब बच्चों एक काम करो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, जिससे इस प्रकार कुछ बन जाए, 2 यहाँ पर हो गया n माइनस m बराबर हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, n प्लस का हो जाएगा, माइनस m का हो जाएगा, कोष्टक में 2a प्लस, इसमें से बच्चों d कॉमन कर लो, तो जब हम d कॉमन करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस n बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो गया, इससे ये कट गया। अब माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस का 2 बराबर हो गया 2a प्लस का d कोष्टक में m प्लस n माइनस 1, ये इतना आ गया बच्चों। और हमें क्या कहा है, हमें कहा है m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हम ज्ञात करेंगे m प्लस n पदों का योग। हमें बच्चों ज्ञात करना है m प्लस n पदों का योग, तो इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है n बटे 2, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, m प्लस n है, तो यहाँ पर m प्लस n बटे 2 हो गया, कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, m प्लस n है, तो यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 हो गया इंटू d। अब बच्चों और सॉल्व करो, तो m प्लस n बटे 2, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बच्चों किसके बराबर है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी बच्चों हमने इसका वैल्यू निकाला है, क्या आया है, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, 2a प्लस डी कोष्टक में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका पूरे का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ पर रख दो बच्चों माइनस का 2, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 बटे 1 कर लो और 1 करके जोड़ लो, तो ये हो गया एलसीएम 2 हमारा, तो ये हो गया m प्लस n माइनस का 2। ये बच्चों गुणे के रूप में है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या होगा, गुणा, तो 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2 कट गया, क्या बचा
माइनस का एक बचा है तो माइनस का इसके साथ गुणा कर लो, तो यहाँ पर आ गया माइनस का m माइनस का n, तो एस एम प्लस एन बराबर हो गया माइनस का कोष्टक में m प्लस n। प्रथम m n पदों का योग है, m प्लस n पदों का योग है माइनस का m प्लस n। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया, यानी कि 3,250 रुपये का उधार लिया एक आदमी। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, यानी कि उसने पहले महीने कितना रुपया दिया, 20 रुपया। फिर वह प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता गया, यानी कि पहले महीने में वो 20 रुपया दिया, दूसरे महीने में 35 रुपया देगा, तीसरे महीने में कितना देगा, 50 रुपये। इसी प्रकार 15-15 रुपये बढ़ाते गया। तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो बच्चों पूछा है वह कितने महीनों में ऋण चुकता कर देगा। तो यहाँ पर बच्चों दिया एस एन का वैल्यू, कुल वैल्यू कितना दिया, एस एन बराबर 3,250। उसने एक महीने में 20 रुपये दिया, यहाँ पर ए का वैल्यू यानी कि प्रथम वैल्यू कितना दिया है, 20। फिर वह प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता गया, तो 15 रुपये बढ़ा रहा है, ये क्या है, सारबंतर हमारा डी है। तो जो जो दिया है पहले लिख लो। पहला पद हमारा दिया है ए बराबर, पहला पद ए बराबर दिया है 20, कह रहा प्रति माह 15 रुपये बढ़ा दे रहा है, तो डी बराबर हो गया 15 रुपये। कहा है कुल ऋण, कुल ऋण, कुल ऋण कह रहा है 3,250 रुपये है, तो ये किसका वैल्यू दिया है, एस एन का वैल्यू दिया है 3,250 रुपये। कहा है क्या ज्ञात करने के लिए, कहा है ये कितने महीने में ऋण चुका देगा, हमें एन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर होता एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू कितना है, 3,250 बराबर हो एन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। पहला पद कितना है 20, तो 2 गुणे 20 हो गया, प्लस का एन का वैल्यू ज्ञात करना है, तो डी का वैल्यू कितना है 15 रुपये। तो यहाँ पर बच्चों 2 भाग कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, गुणा, गुणे 2 बराबर हो गया 20 दूना 40 प्लस का 15, यहाँ पर n बचा हुआ है तो यहाँ पर हो गया प्लस का 15 n माइनस का 15, तो 3,250 गुणे 2 बराबर हो गया n कोष्टक में 40। एक काम करो बच्चों, 40 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा 25 प्लस का 15 है n। इसका बच्चों गुणा कर लो, 2 शून्य शून्य, 2 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6 बराबर n का अंदर गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 25 n प्लस का 15 n स्क्वायर। इसको इधर ले चलो तो ये हो गया 15 n स्क्वायर प्लस का 25 n माइनस का 6,500 बराबर 0। अब बच्चों इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड क्या होगा 15 n स्क्वायर या बच्चों इससे आसान तरीका है, पहले 3 का पूरे समीकरण में भाग कर दो गुणनखंड करने से पहले, जिससे ये कुछ छोटा हो जाएगा। 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग मत करो, 5 का भाग करो, 5 से पूरे समीकरण में भाग कर दो, 5 3 15 n प्लस का 5 5 25 n माइनस का 5 1 5 5 3 15 डबल 0 बराबर 0।
अब गुणनखंड कर लो, 3n²। यहाँ पर बच्चों हमें प्लस का 5 लाना है और यहाँ पर 1300 लाना है। तो यहाँ पर प्लस के 65n माइनस कर दो 60n के, माइनस का 1300 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा बच्चों, n कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 3n प्लस का 65 माइनस का क्या कॉमन करें, यहाँ पर भी आएगा 3n प्लस का 65। तो कॉमन क्या करें यहाँ पर बच्चों, कॉमन यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर 20 कॉमन कर लो बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो गया n-20, दूसरे कोष्टक में हो गया 3n प्लस का 65 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 को बराबर लिख लो, n बराबर माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। जब इसको हम 65 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 65। और ये 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा, इधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो n बराबर हो गया 3, n बराबर हो गया माइनस का 65/3। तो n का वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n का वैल्यू ये नहीं होगा। हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n बराबर 20। इस अतः जो व्यक्ति है वो 20 माह में ऋण चुका देगा। यही हमसे पूछा गया था कि वो कितने दिन में या कितने महीने में ये ऋण चुका देगा। तो वो 20 महीने में यह ऋण चुका देगा। अगला क्वेश्चन है, कहा संख्याओं की उस सूची के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। कहा है बच्चों, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर n3 + 2n से दिया जाता है। ये बच्चों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है बच्चों an बराबर दिया है 3 + 2n। तो यहाँ पर बच्चों एक बार n बराबर 1 रखो, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस का 2 गुणे 1। a1 बराबर कितना आ गया, 3, और 2 एकम 2, 2 और 3 5। अब बच्चों एक बार n बराबर 2 रख लो, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर a2 हो गया बराबर 3 प्लस का 2 गुणे 2। तो a2 बराबर हो गया 2 दूना 4, 4 3 7। अब यहाँ से बच्चों a3 भी निकाल लो एक बार। तो a3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो गया 3 प्लस का 2 गुणे 7, 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो a3 बराबर हो गया 3 दूना 6, 6 और 3 9। अब बच्चों यहाँ से d बराबर निकालो, सार्व अंतर। तो d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, माइनस a1 का वैल्यू कितना है 5। d बराबर आ गया 2। क्या कहा है बच्चों, कहा है 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 25 पदों का यानी कि s 25 बराबर होगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो s 25 बराबर हो जाएगा n/2। n का वैल्यू कितना है 25 दिया है, तो यहाँ पर भी 25 लिख लो। यहाँ पर भी हो गया 25, कोष्टक में 2 गुणे a का वैल्यू कितना आया है बच्चों 5। तो यहाँ पर हो गया 5, n का वैल्यू 25 - 1 इंटू डी का वैल्यू 2।
यहाँ पर हो गया 25/2, 5 दूना 10, 25 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 24, 24 दूना 48, 22/2 गुणे जोड़ लो कितना हो गया 58, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 9 18। तो S 25 बराबर हो गया, इसका गुणा कर लो, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 9 225, 25 के 5 हासिल 22, 25 दूना 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। यानी कि इसके प्रथम 25 पदों का योग 725 है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों, प्रथम 8 पदों का योग बराबर है 64 के। फिर कहा है 17 पदों का योग, S 17 बराबर हो गया 17 पदों का योग 289 है। तो बच्चों इसको हम लिखना चाहें और क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा S 8 बराबर 8/2 कोष्टक में 2a, तो 2a हो गया प्लस का n माइनस a, n कितना 8 माइनस a, n माइनस 1 हो गया इंटू डी, ये d हो गया। तो ये किसके बराबर है 64 के, तो यहाँ पर आ गया 64 बराबर 8/2 कोष्टक में 2a प्लस का इसमें से घटाओ कितना बचेगा 7, यहाँ पर कितना हो गया 7d। तो 8 का नाम 8, 8 अठाएँ 64, यहाँ पर 2 भाग कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा गुणा, तो 8 दूनी 16 बराबर हो गया 2a प्लस का 7d। यहाँ पर आ गया 2a प्लस 7d बराबर 16, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। और बच्चों यह 17 का सूत्र लगाओ, S 17 बराबर क्या होगा, S 17 बराबर होगा 17/2 कोष्टक में 2a, तो 2a हो गया प्लस n माइनस 1 होता है, तो n का वैल्यू कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 289 के, तो यहाँ पर हो गया 289 बराबर 17/2 कोष्टक में 2a प्लस का 17 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 16, ये कितना हो गया 16d। 17 का नाम 17, 17 17 289, तो 2 यहाँ पर भाग कर आया, इधर आकर क्या करेगा गुणा, तो 17 दूना 34 बराबर हो गया 2a प्लस 16d। अब बच्चों एक काम करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या होगा, समीकरण 1 कितना है 2a प्लस का 7d बराबर है 16 के। दूसरा समीकरण क्या है 2a प्लस का 16d बराबर है 34 के। तो घटाओ विलोपन विधि से, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 16 प्लस का 7 कितना बचेगा माइनस का 9d बराबर हो गया 34 में से 16 घटाओ तो कितना बचेगा 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया 9 का नाम 9, 9 दूना 18, d बराबर आ गया 2। तो बच्चों d का वैल्यू ज्ञात करना था जो कि निकल चुका है।
अब हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है। ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए डी का वैल्यू समीकरण 1 में रख लो। तो डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16 हो गया। तो 2a प्लस का 7 दूना 14 बराबर 16। तो बच्चों यहाँ पर 14 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 14 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 14। 16 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 2 एकनम 2, 2 एकनम 2। तो ए बराबर हो गया 1। 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 2 से 2 कट गया, ए बराबर आ गया 1। अगला क्वेश्चन है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बच्चों कहा है अगर 636 हमें योगफल चाहिए तो 9, 17, 25 के श्रेणी में से कितने पदों को हमें लेना पड़ेगा, यानी कि हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है। एस एन बराबर दिया है 636, ये हमें समांतर श्रेणी दिया है। ये बच्चों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों समांतर श्रेणी दिया है कितना 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों हमें समांतर श्रेणी दिया गया है। तो पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा 9, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो ये हो गया 17 माइनस का 9, कितना आ गया 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8। और बच्चों एस एन बराबर दिया हमें 636, बोला है कितने पद हमें लेने होंगे जिसका योगफल हमें 636 मिल जाए। तो हमें एन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का वैल्यू 636 है बराबर n/2। यहाँ पर 2a, ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस का n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 8। यहाँ पर 2 भाग कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा गुणा। तो 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 तियाँ 6, 6 1 7, 2 छक 12 बराबर हो गया n कोष्टक में 9 दूना 18 प्लस का इसका गुणा कर लो 8n माइनस का 8, $1272 बराबर हो गया n कोष्टक में 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10 प्लस का 8n, ये हो गया 1272 बराबर n का अंदर गुणा करा लो। तो 10n प्लस का 8n स्क्वायर, इसको उधर ले चलो तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n बराबर माइनस का हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1272 बराबर 0। अब बच्चों इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड करने से पहले बच्चों ये देखो 8 है, ये 10 है, ये 1272 है, तो 2 का भाग कर लो। तो 2 का भाग करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 4n स्क्वायर, 2 का भाग करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 5n, 2 का यहाँ पर भाग 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 2 छक 12 बराबर 0। यहाँ पर हो गया 4n स्क्वायर। अब बच्चों हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा आ जाए 5। तो यहाँ पर कर लो 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या करें, n कॉमन कर लो, 4n प्लस का 53, यहाँ पर भी क्या आएगा 4n प्लस का
53। तो यहाँ पर कॉमन क्या लें बच्चों, क्या कॉमन लें, 12 माइनस का बराबर 0। तो n माइनस 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4n प्लस का 53 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। तो n माइनस 12 बराबर हो गया 0 के। तो n बराबर कितना आ गया 12। यहाँ पर 4n प्लस का 53 बराबर 0। तो 4n बराबर माइनस का 53। तो n बराबर आ गया माइनस का 53/4। तो बच्चों हम जानते हैं कि n का वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो n का वैल्यू ये होगा नहीं। तो हमें बच्चों 636 चाहने के लिए योगफल कितने पदों को लेना पड़ेगा, 12। अतः n बराबर 12 पद लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में कराया था बच्चों, तो इसको नहीं कराएंगे आज। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बच्चों हम दो तरीके से कराएंगे। पहला सर्व अंतर यानी कि समांतर श्रेणी की सहायता से कराएंगे, और दूसरा तरीका है वो भी कराएंगे। कहा है बच्चों 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक की, तो AP बराबर हमारा क्या बन जाएगा, पहला पद 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 100 तक। यहाँ पर बच्चों सार्व अंतर कितने का, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा 1, D बराबर क्या हो जाएगा 1, AN बराबर कितना हो जाएगा 100। ये हो गया AN बराबर 100। फिर कहा है इसके, कहा है इसके 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत होगी, हमें n की वैल्यू ज्ञात करने की ज़रूरत होगी। तो n का वैल्यू बच्चों यहीं से पता चल जाएगा। ये कितने पद होंगे, 100 ही पद होंगे। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 100, यहाँ पर n बराबर भी आ गया 100। तो s 100 बराबर कितना होगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 100 बराबर आ गया n 100/2 कोष्टक में 2 गुणे 1 प्लस का n 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 है। तो s 100 बराबर आ गया 2 एक नम 2, 50 दूना 100, 50 कोष्टक में 2 प्लस का 100 में से 1 जाएगा 99। तो 50 गुणे कितना हो जाएगा 101, गुणा कर लो, 50 एक नम 50, 50 एक नम 50। तो s 100 बराबर यानी कि प्रथम 100 पदों का योग हो गया 5050। इसका बच्चों एक दूसरा तरीका है करने का। वो दूसरा तरीका क्या है, एक सूत्र होता है बच्चों, यदि हमें प्राकृतिक 1 से लेकर कितना भी, यानी कि प्रथम से लेकर 100 तक या 50 तक या 200 तक या 400 तक, यानी कि शुरू से लेकर चाहे जितना तक हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र होता है n कोष्टक में n+1/2। ये सूत्र होता है प्राकृतिक n संख्याओं के लिए। प्राकृतिक n संख्याओं का मतलब है कि 1 से लेकर चाहे जितना संख्याओं तक हमें योग ज्ञात करना हो, तो ये सूत्र हमारा काम करेगा। जब बच्चों अगर ये सवाल बहुविकल्पी में आएगा,
तो इस सूत्र से भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? लेकिन बच्चों जब ये बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो इसी तरीके से लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो बच्चों ये सूत्र कैसे काम करेगा? कहा n, n ये कितने पदों तक गया है। अगर कहेगा 100 तो 100 n का वैल्यू हो जाएगा 100। अगर कहेगा 1 से लेकर 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। अगर कहेगा 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पर क्या कहा है? 1 से लेकर 100 तक की, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया? 100। सूत्र है n+1/2। तो कितने पद हैं? 100। कोष्टक में 100 + 1/2। 2 × 2 50 दूना 100। ये हो गया 50 × 101। गुणा करो कितना आ गया? 50 × 50, 50 × 50। ये इतना आ गया बच्चों आंसर। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। जब बच्चों बहुविकल्पी में आएगा तो इस सूत्र से भी कर सकते हो, इससे जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने करा दिया। तो ये बच्चों समांतर श्रेणी हमारा पाठ खत्म हो गया। अब कल करेंगे बच्चों अगले पाठ को, उसमें भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले उसका कुछ बेसिक समझेंगे, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों पिछले 4 से 5 वर्षों में लगातार पूछे गए हों या फिर पूछे जाने के चांस हों, ऐसे हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू।